इसमें हम सबकी भूमिका है। आइए मिलकर कोरोना वायरस को हराएं। यदि 10 लोगों को कोविड हो जाता है तो लगभग 8 को हल्की बीमारी होगी जिसे घर पर प्रबंधित किया जा सकता है, जबकि 2 को अतिरिक्त चिकित्सा देखभाल या अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो सकती है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि घर पर अपना या अपने परिवार के सदस्यों की देखभाल कैसे करें। अगर किसी को कोविड हो जाता है तो याद रखें कि जैसे ही किसी में लक्षण दिखाई दें, आपको ये कदम उठाने शुरू कर देने चाहिए, भले ही कोविड के लिए परीक्षण न किया गया हो। डॉक्टर एक कोविड मरीजों को घर पर कैसे देखभाल करनी चाहिए। घर पर कोविड का प्रबंधन करने के 2 पहलू हैं। एक बीमारी का उपचार और निगरानी है और दूसरा अलगाव है। इलाज और निगरानी के लिए आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ कुछ चीजें हैं जो आपको अच्छी तरह से आराम करने और खुद को अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रखने के लिए तरल पदार्थों का सेवन करने के लिए करनी चाहिए। आप शहद के सूप या गर्म चाय के साथ गर्म पेय जैसे गर्म पानी ले सकते हैं। अगर आपको खांसी या गले में जलन है तो खांसी की दवा या एंटी एलर्जी दवाओं का इस्तेमाल करें। यदि इनसे बुखार और बदन दर्द में कोई राहत मिलती है तो जरूरत पड़ने पर हर 6 घंटे में पेनाडोल या टाइलेनॉल की 1 से 2 गोलियां इस्तेमाल करें। याद रखें, आमतौर पर कोविड या अन्य वायरल संक्रमणों में एंटीबायोटिक दवाओं की आवश्यकता नहीं होती है। जिन रोगियों को गंभीर बीमारी है और जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उन्हें आपके डॉक्टर द्वारा बताए गए अनुसार अतिरिक्त दवाओं या अतिरिक्त उपचार की आवश्यकता हो सकती है। हर दिन 1 से 2 बार अपने तापमान और अपनी सांस लेने की निगरानी करें। यदि आपके पास घर पर पल्स ऑक्सीमीटर है तो इसका उपयोग अपने रक्त में ऑक्सीजन के स्तर को मापने और रिकॉर्ड करने के लिए करें। कुछ स्थितियों में आपको किसी क्लिनिक या अस्पताल में जाकर चिकित्सीय सहायता लेनी चाहिए। जब संभव हो, जाने से पहले उन्हें कॉल करें। तत्काल चिकित्सा ध्यान देने के कुछ कारण यहाँ दिए गए हैं। नंबर 1, अगर आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है या ऑक्सीजन का स्तर 94% से कम है। नंबर 2, सीने में लगातार दर्द या दबाव होना। नंबर 3, उलझन में पड़ना, उनींदापन या होश खोना। और चौथा नंबर, अगर आपके होठों या नाखूनों का रंग नीला है। घरेलू देखभाल का दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पहलू दूसरों को संक्रमण फैलने से रोकना है। डॉक्टर रोगी और परिवार के सदस्यों को घर पर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उचित होम आइसोलेशन बहुत जरूरी है। कोविड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है, यह जानने के लिए हमारा दूसरा वीडियो देखें। यहाँ मरीजों और उनके परिवारों के लिए घर पर कुछ सुझाव दिए गए हैं। मरीज को एक कमरे में आइसोलेट कर दें। यह बेहतर है अगर कमरे में हवा के संचलन की अनुमति देने के लिए एक खिड़की है। घर के अन्य सदस्यों को इस कमरे में आने से बचना चाहिए। अगर उन्हें अंदर आने की जरूरत है तो उन्हें अपने नाक और मुंह को मास्क या कपड़े से ढक लेना चाहिए। जब आप अकेले कमरे में हों तो आपको मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। हर बार जब आप इस कमरे से बाहर निकले तो अपनी नाक और मुंह को मास्क से ढक लें और दूसरों से 6 फीट की दूरी बनाकर रखें। अगर आप एक कमरे घर में रहते हैं या अलग कमरा मिलना संभव नहीं है तो खुद को एक तरफ आइसोलेट कर लें और दूसरों से 6 फुट की दूरी बनाकर रखें। अलग रहने के लिए आप पर्दे या चादर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कमरे में हवा के अच्छे संचार के लिए खिड़कियां खोल दें। जब दूसरे लोग कमरे में हों तो अपनी नाक और मुंह को मास्क या कपड़े से ढक कर रखें। घर के अन्य लोगों से अलग बाथरूम का उपयोग करें। यदि सभी के लिए एक ही स्नानघर हो तो रोगी को शौच के बाद छुई जाने वाली सतह को पोंछ देना चाहिए। बाथरूम का उपयोग करने के बाद सभी को साबुन और पानी से हाथ धोना चाहिए। कप, गिलास, चम्मच, प्लेट, तौलिया, तकिए, चादरें और दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुओं को दूसरों के साथ साझा न करें। याद रखें, साबुन वायरस को मारता है, इसलिए कपड़े और बर्तन धोने के बाद एक साथ धोना ठीक है। दूसरे भी इनका उपयोग कर सकते हैं। घर के 1 या 2 व्यक्ति ही रोगी को भोजन या अन्य सामग्री लेकर जाएं। एक युवा स्वस्थ व्यक्ति के लिए यह कार्य करना बेहतर है और घर में बुजुर्ग लोगों और मधुमेह जैसी चिकित्सीय स्थितियों वाले लोगों के साथ रोगी का संपर्क कम से कम करें। याद रखें, घर में सभी को बार बार साबुन और पानी से 20 सेकंड तक हाथ धोना चाहिए, खासकर बीमार व्यक्ति से मिलने के बाद या खाना बनाने से पहले। बाथरूम का उपयोग करने के बाद उनके कपड़े और बर्तनों को छूने के बाद या खाने से पहले और बाहर से घर आने पर बर्तनों को छूना चाहिए। यदि साबुन और पानी उपलब्ध नहीं है तो कम से कम 60% अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर का भी उपयोग किया जा सकता है। आमतौर पर छुई जाने वाली सतहों जैसे दरवाजे के हैंडल, टॉयलेट नॉब्स और अन्य सतहों को हर दिन पोंछें। आप साफ करने के लिए साबुन के साथ कपड़े, पानी, कीटाणुनाशक पोछे या कीटाणुनाशक स्प्रे का उपयोग कर सकते हैं। यदि घर में एक व्यक्ति को कोविड है तो परिवार के अन्य सदस्यों को भी वायरस होने का खतरा होता है।
इसलिए जरूरी होने पर ही परिवार के सदस्य घर से निकले। घर से निकलते समय उन्हें मास्क पहनना चाहिए। किसी भी सभा में शामिल होने, अपने घर पर मेहमानों के आने या दूसरों के घर जाने से बचें। व्यक्ति सामान्य गतिविधियों पर वापस कब जा सकता है? आमतौर पर कोविड की हल्की बीमारी 7 से 10 दिनों में ठीक हो जाती है, लेकिन लक्षणों के खुलने के बाद भी कुछ दिनों तक वायरस बहाया जा सकता है। आपके लक्षणों के ठीक होने के बाद 3 दिनों तक आइसोलेशन में रहना जारी रखें। कुल मिलाकर अलगाव से बाहर आने और सामान्य दिनचर्या पर वापस जाने से पहले कम से कम 10 दिन प्रतीक्षा करें। कोविड के खिलाफ हमारी लड़ाई सबकी जिम्मेदारी है। इसमें हम सभी को अपनी भूमिका निभानी होगी। यह कई लोगों के लिए कठिन समय है। दया और उदारता दिखाने का अवसर बर्बाद न करें। इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें। स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रहने में मदद करें।